क्या आप जानते हैं आपका मूल्य क्या है? आपका मूल्य कैसे निर्धारित होता है? आप क्या अनमोल हैं या आपका कुछ मोल ही नहीं है? आज इसी बात को जानने के लिए हम एक प्यारा सा प्रसंग आप लोग के सामने लेके प्रस्तुत है, जिससे मिलेगी आपको एक प्यारी सी सीख। एक बार एक लड़का अपने घर में उदास बैठा हुआ था। उसके पिता ने अपने पुत्र को उदास देख करके उस पुत्र से पूछा, ये बेटे, तुम उदास क्यों बैठे हुए हो? उस लड़के ने कहा, पिताजी, मेरा मूल्य क्या है? क्या आप बता सकते हैं? बहुत ही हंसते हुए मुस्कुराते हुए उसके पिता ने कहा, अच्छा बेटा, लो, एक ये प्यारा सा टी शर्ट लो, जा कर के इसको फुटपाथ पर बेच करके आना, और आप इसके बदले जब कोई इसका मूल्य पूछे तो आप 2 उंगली उठा देना। उसने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, कोई बात नहीं। गया फुटपाथ पर, वो टी शर्ट लेकर के बैठ गया। एक व्यक्ति आया, उसने उस बच्चे से पूछा, इसका क्या मूल्य है? उसने 2 उंगली उठा दी। उस व्यक्ति ने कहा, अच्छा 200 रुपये। उसने पैसे निकाले और उस लड़के को देने लगा। जैसा कि उसके पिता ने कहा था कि टी शर्ट का केवल मूल्य बताना है, बेचना नहीं। उसने वो जान करके, मूल्य जान करके घर आया और आकर के अपने पिता को बताया कि इसका मूल्य 200 रुपये है। उसने कहा, ठीक है बेटा, इस बार ही इसको ले करके किसी दुकान में जा कर के बैठना। हो गया, उसको ले जा करके दुकान में ले करके बैठा, और जब उस टी शर्ट को उस दुकान में ले जा करके बैठा और रखा उस टी शर्ट को, तो व्यक्ति आया, उसने पूछा, इस टी शर्ट का क्या मूल्य है? उसने कहा कि 2 उंगली उठानी थी। उसने 2 उंगली उठा दी। मैंने कहा, अच्छा। उसने कहा, 2000 रुपये। मैंने कहा, ठीक है, दे दो। उस बच्चे ने कहा कि यानी कि अब इसका मूल्य 2000 हो गया। वो आया, उसने बेचना तो था नहीं, वो आया, फिर आकर के घर पे पापा को बताया कि इसका मूल्य 2000 रुपये है। मैंने कहा, अच्छा, चलो अब इस बार इसको ले जा कर के किसी शोरूम में ले जा कर के इसको ले कर के बेचना। मैंने कहा, ठीक है। वह गया शोरूम में, उस टी शर्ट को ले जा कर के, और बहुत ही अच्छे से पैक वैक करके रखा टी शर्ट को। और वहाँ पे जाकर किसी व्यक्ति ने पूछा, इसका क्या रेट है? उसने फिर से 2 उंगली उठाई। उस व्यक्ति ने कहा, अच्छा 2 लाख रुपये। ना, अच्छा। तो उसने दे दिया। देने लगा, अच्छा ठीक है, टी शर्ट। उसने कहा, वो टी शर्ट है, ये किसी अच्छे शोरूम से निकली, शोरूम में रखी हुई अच्छी टी शर्ट है, बहुत अच्छे फैब्रिक की है। उसने बताया 2 लाख रुपये। उसने उसका मूल्य लगाया, और फिर वो लड़का फिर वापस आकर के अपने पिता को बताया कि इस बार इसका मूल्य 2 लाख रुपये बताया। अच्छा, अब देखिए बेटा, टी शर्ट वही है, परंतु समय और परिस्थिति के हिसाब से, उसकी स्थिति के हिसाब से उसका मूल्यांकन हुआ। जैसे कि अगर आप फुटपाथ पर लेके बैठे थे तो उसका मूल्य 200 रुपये बताया, दुकान पर उसका 2000 बताया, और वही उसको वहाँ पर 2 लाख बताया। वैसे ही मनुष्य के मूल्य है। यदि आप अपने आप को निम्न कर्मों में लगाओगे तो आपका मूल्य भी निम्न होगा, और जितने उच्च कर्मों में आप अपने कर्म को लगाओगे, उतना ही उच्च आपका मूल्य होगा। तो यही आपका मूल्य निर्धारण है। आपकी शिक्षा, दीक्षा और कर्म जो आप अर्जित करते हो, वही आपका मूल्य निर्धारित करते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक आपका मूल्य भिन्न भिन्न होता है, जैसा कि आपका कर्म, शिक्षा, दीक्षा होती है। तो हम जान पाए कि हमारा मूल्य बेसिकली होता कैसे है। हमारा मूल्य निर्धारण हमारे कर्मों से और शिक्षा दीक्षा से होता है, और स्थिति से होता है कि हम कहाँ पर हैं, कहाँ पर हमारी पोजीशनिंग है। तो हम यही कहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने वर्तमान को सुदृढ़ और सफल बनाते रहिए।